जोमेटो, जिसे हम आज एक फूड डिलीवरी जायंट के रूप में जानते हैं, एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में शुरू हुआ था। इस वीडियो में हम जानेंगे जोमेटो के सफ़र की कहानी, कैसे इसने एक छोटे से आइडिया से शुरुआत की और आज एक अरबों का बिजनेस बन चुका है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रभात और चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 2008 में, जब जोमेटो के फाउंडर्स दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा दिल्ली के एक ऑफिस में काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके कलीग्स रेस्टोरेंट मेन्यू ढूंढने में काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं। इसी मुश्किल को हल करने के लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला। दीपेंद्र और पंकज ने सोचा, क्यों ना कभी रेस्टोरेंट के मेन्यू को ऑनलाइन लाया जाए ताकि लोग आसानी से अपने पसंदीदा डिश का ऑर्डर कर सकें। यहीं से शुरू हुआ जोमेटो का सफ़र, जो पहले फूडी बे के नाम से जाना जाता था। 2009 में फूडी बे का नाम बदलकर जोमेटो रख दिया गया ताकि इसे एक यूनिक ब्रांड के रूप में पहचान मिल सके। इसके बाद जोमेटो ने देश के अन्य शहरों में विस्तार करना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों में लोकप्रिय हो गया है। भारत में सफलता मिलने के बाद जोमेटो ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कदम रखा। आज जोमेटो की मौजूदगी 24 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है और इसका ऐप लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन केवल मेन्यू दिखाना ही जोमेटो का लक्ष्य नहीं था। 2015 में जोमेटो ने फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की और तब से इसने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। जोमेटो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके ये कस्टमर्स को उनके पसंदीदा डिशेस, रेस्टोरेंट और कस्टमाइज्ड डील्स दिखाता है। ये सिस्टम आपके ऑर्डर हिस्ट्री, लोकेशन और कई दूसरी चीज़ों का डेटा एनालाइज करके आपको बेस्ट सजेशंस देता है। इतने बड़े लेवल पर पहुंचना आसान नहीं था। जोमेटो को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई बार आलोचना भी हुई, जैसे फूड डिलीवरी बॉयज़ की सिक्योरिटी को लेकर, पार्टनरशिप के मुद्दे और फंडिंग की चुनौतियाँ। जोमेटो ने हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करी और अपने सिस्टम में सुधार किया। इन्हीं सुधारों की वजह से आज ये कंपनी इतनी सफल हो सकी। जोमेटो को कई इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला। टाइगर ग्लोबल, इन्फो एज और एंट फाइनेंशियल जैसे निवेशकों ने कंपनी को फंड किया, जिससे इसे ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ने में मदद मिली। इसके अलावा जोमेटो का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कमीशन के आधार पर रेस्टोरेंट से चार्ज करता है और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जैसे जोमेटो गोल्ड से भी अच्छी कमाई होती है। जोमेटो का सफ़र हमें सिखाता है कि एक छोटे से आइडिया से भी एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। सही समय पर सही निर्णय और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कस्टमर्स का विश्वास, यही जोमेटो की सफलता का राज है। तो दोस्तों, अगर आपको जोमेटो की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।